नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड प्रोग्राम के रेफरेंस टैब रेफरेंस मेनू के अंतर्गत कौन से ऑप्शन से क्या काम किए जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग एमएस वर्ड प्रोग्राम के अंतर्गत। एमएस वर्ड प्रोग्राम में पहला ऑप्शन है यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स कहने का मतलब होता है जो भी आपके पास मैटर बना हुआ है उसको विषय सूची के रूप में यानी लेसन एक रूप में तैयार किया जा सकता है। हम यहाँ पे पहले कुछ पेज पर लिख लेते हैं और उसका हेडिंग के रूप में बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट यूज करते हैं RAND कुछ पैराग्राफ लिखने के लिए, जैसे हम 5,5 और यहाँ पे इंटर। इस तरह से देखिए हमारे पास कुछ पैराग्राफ आ चुका है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ हेडिंग बना लेते हैं। इसको हम लेते हैं यहाँ पे इंटर और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे कुछ हेडिंग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हेडिंग दे दिए हम कीबोर्ड का, कीबोर्ड, ठीक है। इसी तरह से हम आगे नीचे थोड़ा हेडिंग का अगर इस्तेमाल करना है तो हेडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो होम मेनू में देता है आपको हेडिंग 1 हेडिंग 2 जो भी है, हेडिंग 2 यूज कर रहे हैं हम। इसी तरह से और भी यूज करते हैं हम, जैसे यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे देते हैं कि माउस, ठीक है। माउस यहाँ पे दे दिए और इसको हम कर लेते हैं हेडिंग 2। इसी तरह से जो भी आपको पहले हेडिंग बनाना होगा, ये 1 पेज में हो गया हमारे पास। अब यही चीज को हम क्या करते हैं कि यहाँ से इंटर करके हम पेज को आगे चले जाते हैं। देखिए हम आगे पेज थोड़ा आगे की ओर, थोड़ा पेज को रिज्यूम एरिया थोड़ा कम कर लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे है। चलिए इसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से और पेज के नीचे भेज देते हैं एकदम डायरेक्ट। अब यहाँ पे देख लीजिए दे दिए हम मॉनिटर, मॉनिटर दे दिए, यहाँ पे लिख दिए और इसको हेडिंग बना दिए हम इस तरह से हेडिंग 2। इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे और हम बना सकते हैं। चलिए इसको भी यहाँ से पेज ब्रेक भी कर सकते हैं आप। यहाँ से कंट्रोल इंटर शॉर्टकट की यूज किए, पेज को ब्रेक कर लिए हम। अब यहाँ से हम दे दिए, जैसे मान लीजिए कि हम देते हैं प्रिंटर, प्रिंटर दे दिए। इसका भी थोड़ा सिलेक्टिंग किए हम, सिलेक्टिंग करने के बाद यहाँ से हेडिंग 2 दे दिए। अब देखिए सारा मैटर बन गया है। अब हमको कहीं पे शुरू में बनाइए या लास्ट में, ये आपके ऊपर है। शुरू में बनाना चाहते तो शुरू में जाइए, यहाँ शुरू में भी बना सकते हैं आप। इंटर ले लिए, थोड़ा कर्सर को नीचे की ओर बढ़ा दिए पैराग्राफ को और हम आगे बढ़ गए। यहाँ से इन रेफरेंस मेनू में जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे और पहला ऑप्शन यहाँ पे कंटेंट्स। जैसे ही कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका जो कंटेंट्स बना हुआ है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड का बना हुआ 1 पेज में, माउस का है, माउस का भी बना हुआ 1 पेज में। उसी तरह से आपके पास मॉनिटर है, मॉनिटर का भी बना हुआ है 2 पेज में, प्रिंटर का बना हुआ है 3 पेज में। इस तरह से हम लोग विषय सूची तैयार करते हैं जनरली। आप जैसे यहाँ पे कंटेंट्स है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लेसन। इस तरह से लिख लेने के बाद हम यहाँ से सेंटर में भी भेज देंगे, स्पेस या टैब का यूज करेंगे, हम भेज सकते हैं यहाँ पे लेसन को। अब देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हो गया हमारे पास कि लेसन जो है पहला नंबर, एक कीबोर्ड है, माउस है, ये सब सारे चीज डायरेक्ट हमको यहाँ पे यूज करने के लिए उपलब्ध है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे किया जाता है, इसी से अपना खुद से एक फॉर्मेटिंग, मेन रूप यही बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन जनरली यूज किया जाता है, आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई मैटर हम लिए, मैटर लेने के बाद यहाँ पे क्लिक किए, इसके जगह पे कुछ और लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे आए, यहाँ पे ले दिए हमने फॉर्मेटिंग, जो भी है फॉर्मेटिंग आप एंट्री कर लीजिए। जैसे यहाँ पर दे दिए हम फादर्स नेम, इस तरह से यहाँ पे दे देंगे मदर्स नेम। इस तरह से जो भी बनाना है आपको, फायदा इसमें ये होगा, ऐसा तो जनरिक आप बना सकते हैं, पहले भी ऐसे भी बना सकते। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लिए नेम, नेम दे करके डॉट 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 दे दे। अब यही चीज तो ऊपर में भी दिख रहा है आपको, कुछ चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे 1 है और आपके पास टेबल है। अब देखिए यहाँ पे फायदा और यहाँ पे फायदा ये होगा, यहाँ पे अगर नेम आकर के आप लिखना चाहें, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे नेम लिखना चाहें, नेम जैसे हम यहाँ पे देते हैं कि IMHDCC, ठीक है। तो देखिए आपका डॉट डॉट जो है ना ये बढ़ रहा है, ठीक है, डॉट डॉट जो है बढ़ रहा है। लेकिन यही फायदा यहाँ पे हो जाएगा कि आप क्लिक कीजिएगा और कुछ भी लिखिएगा, ठीक है, आपका डॉट डॉट बढ़ने वाला नहीं है। देखिए लिखिए, डॉट डॉट ऑटोमेटिक हटते रहेगा और जैसे ही मैटर कटेगा आपका डॉट डॉट भी आते रहेगा। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए
HDCC। देखिए डॉट डॉट ऑटोमेटिक हट रहा है, कुछ भी लिख टाइप कर रहे हैं तो डॉट डॉट ऑटोमेटिक हट रहा है। ऐसा फॉर्मेटिंग आप बना करके रख सकते हैं। ये कब होता है, जैसे दूसरे व्यक्ति को एंट्री करवाना है, हमारे द्वारा बना हुआ फॉर्मेट है और किसी दूसरे व्यक्ति से एंट्री करवाना है तो यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं। लेकिन जनरली इसका यूज जो होता है लेसन ये सब बनाने में, जो पहले हम लोग क्लियर किए। इसके बाद यहाँ पे आपके पास है अपडेट करने के लिए, जो आपके पास था। थोड़ा चलते हैं पीछे हम, जो हम बना चुके थे हमारे इससे पहले जो भी है इंसर्ट फुटनोट ये सब का यूज किए, देखिए कीबोर्ड ये सब का यूज किए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी कर रहे थे, माउस है, मॉनिटर है, अब मॉनिटर के जगह पे हम यहाँ पे देखिए मॉनिटर हाई, मॉनिटर हाई यहाँ पे चेंज कर दिए हम ना। अब यहाँ पे भी तो नाम चेंज होना चाहिए ना, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन देता है आपको अपडेट। अपडेट जैसे ही कीजिएगा आपके पास अपडेट, अपडेट करें, अपडेट पे करें और ओके किए। देखिए मॉनिटर हाई, इसको अपडेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए भी अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे, और फॉर्मेटिंग अलग अलग टाइप से चाहिए तो और भी आप अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स का हम लोग यूज करेंगे। अगला ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट इननोट। फुटनोट कहने का मतलब होता है कि अगर नहीं क्लियर अच्छा से हो तो क्लास थोड़ा इसका कर लीजिए। क्लास में हम बता चुके हैं कि फुटनोट का काम क्या होता है, इननोट का काम क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको हम काम बताने वाले कैसे काम करते हैं से। मैटर यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि इक्वल टू हम रैंड यहाँ पे यूज किए, करने के बाद कुछ हम यहाँ पे फुटनोट तैयार करते हैं। देखिए फुटनोट ये होता है कि फुटनोट लिखावट है, यानी पेज के लास्ट में देता है, और इननोट पैराग्राफ के लास्ट में देता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे द भी कुछ लगाना चाहते हैं, कुछ मार्का देना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ और विशेष लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से फुटनोट लेंगे। फुटनोट पे आया, यहाँ पे ले दे दिए हम यहाँ पे वेलकम टू यू IM HDCC YouTube। इस तरह से मैटर में हम यहाँ पे क्रिएट किए। अब देखिए वहां पे भी आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द के बाद वहां पे लगा हुआ, जैसे ही कर्सर जा रहा है वो लिखा भी रहा है कि वेलकम टू यू IM HDCC YouTube। इस तरह से हम यहाँ पे कंटेंट तैयार करेंगे। थोड़ा जैसे दूसरा नंबर ले लेते हैं हम, यहाँ पे फुटनोट तैयार कर लिए, तो फुटनोट एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे फुटनोट। फुटनोट पे ही क्लिक करेंगे, ये हो गया आपका फुटनोट नंबर 2। यहाँ पे लिख देते हैं थैंक्स। ठीक है, पेज के अंदर हम 2 फुटनोट तैयार कर लिए। अब मालूम भी नहीं है कि कहाँ कहाँ क्या है से। अब चलिए इसी तरह से इन नोट भी तैयार कर लेते हैं, कोई गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपका सारा चीज दिखेगा कहाँ पे क्या है से। इन नोट पे क्लिक किए, इन नोट पे क्लिक करने के बाद देखिए पैराग्राफ के लास्ट में दे दिया यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं डबल थैंक्स, ट्रिपल थैंक्स हो गया। देखिए इसके बाद यहाँ पे एक और हम लेते हैं इन नोट। इन नोट अभी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। इन नोट पे क्लिक किए, यहाँ पे आया हमारे पास दूसरा, यहाँ पे ले लेते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब, लिख चुके हैं हम यहाँ पे। अब देखिए पेज में हम आएंगे और अगला ऑप्शन का यूज करेंगे, इंसर्ट फुटनोट पेज के लास्ट में, इंसर्ट इन नोट लिखावट के लास्ट में, यानी पैराग्राफ के आप लास्ट में बोल सकते हैं। अब यहाँ पे है पैराग्राफ के लास्ट में लिख लिए। लिखने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फुटनोट पे। नेक्स्ट फुटनोट के ये पॉइंट टेबल पे क्लिक कीजिएगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिखेगा, नेक्स्ट फुटनोट, प्रीव्यूज फुटनोट, नेक्स्ट इन नोट, प्रीव्यूज इन नोट। नेक्स्ट पे आगे जा सकते हैं, प्रीव्यू से पीछे जा सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि शो नोट्स दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। ऐसे शो नोट्स पे क्लिक करेंगे, शो नोट्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा फुटनोट देखना चाहते हैं आप या इन नोट देखना चाहते हैं आप। यहाँ पे फुटनोट पे क्लिक किए, ओके। फुटनोट नंबर 2 थैंक्स, थैंक्स कहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज दिखाएगा शो। देखिए यहाँ पे शो करा रहा है 2, देखिए ध्यान से यहाँ दिखा रहा है 2 वाले जगह पे थैंक्स का यूज किया गया है, तो यहाँ पे आपको दे रहा है थैंक्स। इसी तरह से हम लोग देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि दूसरा पे देखे, हम देखना चाहते हैं पहला पे, तो यहाँ से कर लेंगे हम प्रीव्यूज, पहला पे जाइए, पहला पे यहाँ से शो नोट्स और यहाँ से फुटनोट, ओके। देखिए पहला नंबर वेलकम टू यू IM HDCC यूट्यूब चैनल। अब यहाँ से करते हैं शो, देखिए दिखा रहा है द के पास में लिखा हुआ है, 1 का मार्क यहाँ पे लगाया हुआ है, इसमें आपको लिख रहा है देखिए
इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हैं इन नोट, तो इन नोट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके। इन नोट दिखाई देगा आपको, 1 कहाँ का है शो कराइए, दिखाई देखिए आपके पास द के पास में है। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे फुट नोट और इन नोट को। ये सब फॉर्म बनाने में ज्यादातर यूज होता है, या कॉपी कुछ नोट से सब बनता है उसका यूज यहाँ पे ज्यादातर होता है जनरली फॉर्म बनाने में। इसका अगला ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन का काम होता है कि किसी भी तरह से, चलिए काम ही देख लेते हैं। ऐड न्यू सोर्स पे हम लोग जाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग कुछ खुलेगा। अगर और आपको चाहिए तो यहाँ से शो ऑल बिब्लियोग्राफी कर लीजिएगा। जनरली हम यहाँ से इसको हटा लेते हैं। यहाँ से टाइप ऑफ सोर्स है, टाइप ऑफ सोर्स में चुनना पड़ेगा आपको। बुक चुनना चाहते हैं, बुक सिलेक्शन चुनना चाहते हैं, रिपोर्ट है, वेबसाइट है, आर्ट है, देखिए साउंड रिकॉर्डिंग है, फिल्म है, केस है, बहुत तरह तरह से यहाँ से आपके पास सोर्स है। हम यहाँ पे जनरली चुन लेते हैं बुक। ऑथोराइजर, बुक का ऑथोराइजर कौन है, यहाँ पे आप राइटर ये सबका नाम लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे दे दिए गोलू सर। यहाँ पे देने के बाद टाइटल दे दिए, टाइटल देते हैं IMHDCC। इसके बाद यहाँ पे ईयर्स है, कौन से ईयर्स में बुक लिखाने वाला है, 2021 में। इसी तरह से सिटी है आपके पास, कहां से, अरवल से, अरवल बिहार। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, तो थोड़ा सुधार देते हैं। बिहार। पब्लिशर कौन है, यानी प्रचारक करता कौन है, प्रेसर कौन है, तो यहाँ पे जैसे दे देते हैं हम के। आप मैटर भर लीजिए, मैटर भरने के बाद यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ऑल भी आपको भरवाने लगेगा। स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, एडिटर क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सब सारे चीज हम यहाँ पे जनरली उसको करते हैं हाइड, और यहाँ से कर लेते हैं ओके। जैसे ही आप ओके कीजिएगा, कुछ यहाँ पे टाइटल दे देगा, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, अन्यथा रख भी सकते हैं, आपके ऊपर है। हम यहाँ पे डिलीट कर दिए। अब इसके बाद हमारे पास मैटर है मैनेज सोर्स का। देखिए जो भी आप बनाए यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ तीनों ऑप्शन में काम है। मैनेज सोर्स कहता है कि वर्तमान में जो भी बना हुआ मैटर है वो करेंट लिस्ट में आपके पास है। यहाँ पे करेंट लिस्ट में आपके पास यहाँ पे करेंट लिस्ट, यहाँ पे एक मास्टर लिस्ट। मास्टर लिस्ट कहता है कि जब से सिस्टम में काम MS वर्ड का हो रहा है तब से लेकर अभी तक जितना भी सिटेशन बनाया गया है, सोर्स बनाया गया है, वो सारे चीज यहाँ पे रखा हुआ है। और आपके पास अभी जो बना हुआ है, यानी वर्तमान में जो आप काम करने वाले हैं वो ये है। इसको अगर आप करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, किसी को भी लेना चाहते हैं तो कॉपी ये सब कर सकते हैं, उस साइड में आपको इधर आ जाए, कॉपी पे क्लिक कीजिएगा, इधर आ जाए। हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, हमें केवल वर्तमान वाले को जरूरत है। यहाँ से कर लेते हैं इसको डिलीट, और यहाँ पे वर्तमान में है, हम यहाँ से कर लेते हैं क्लोज। बिब्लियोग्राफी पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो वर्क सीटेड का एक फॉर्मेट देगा, वर्क सीटेड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही पेज पर हमारा सारा चीज मैटर आ जाएगा जो अभी हम कुछ देर पहले बनाए हैं। देखिए दिखा रहा IMHDCC का है, गोलू सर। फॉर्मेटिंग थोड़ा आगे पीछे कर सकता है, देखिए सर गोलू लिख दिया यहाँ पे, अरवल बिहार के 2021। इस तरह से फॉर्मेटिंग को बनाइए। इसको अगर टाइप चेंज करना यानी स्टाइल चेंज करना तो यहाँ से स्टाइल भी कुछ चेंज कर सकते हैं आप। देखिए आपका मैटर क्लियर है। मैटर जो भी है अलग अलग टाइप से है, जो आपको टाइप अच्छा लगे वैसा वैसा स्टाइल आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये होता है वर्क शीटेड। इसका काम कब होता है कि जैसे कुछ फॉर्मेटिंग हम बना लिए और इसी फॉर्मेटिंग को बार बार हमको यूज करना है, तो हम यहाँ पे बना करके रख सकते हैं और उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन से ही समझ में आ रहा है कि कुछ कैप्शन तैयार करने वाला मैटर है, तो यहाँ पे चलते हैं, तैयार कर लेते हैं। इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किए, फिगर 1 दे रहा है, हमको यहाँ पे फिगर 1 नहीं कुछ और चाहिए, तो यहाँ पे न्यू लेवल ले सकते हैं। न्यू लेवल में आकर के हम जैसे ले लिए कि रोल नंबर 1, रोल नंबर फॉर्मेटिंग दिए, ओके कर दिए। यहाँ पे देखिए 1 दे रहा है, 1 में क्या डालना चाहते हैं, हम यहाँ पे डाल देते हैं राजू कुमार। डालने के बाद यहाँ से करेंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे पेज पे हमको दे देगा रोल नंबर 1 राजू कुमार। इस तरह से हम कैप्शन यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। इंटर ले लेंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे, फिर से वहीं पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे रोल नंबर 2 अलर्ट है। बस आपको नाम एंट्री करना है, कुंदन कुमार, और यहाँ से कर देना है ओके। जैसे ही ओके कीजिएगा यहाँ पे कुंदन कुमार का रोल नंबर 2 अलर्ट है। इस तरह से किसी भी तरह से नंबर के अनुसार आपको कुछ टाइटल चाहिए, आप यहाँ पे ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं कैप्शन। इंसर्ट
कैप्शन। यही चीज को हम लोग पहले करते थे होम मेनू के अंतर्गत, यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग के रूप में, कि लिखावट से पहले हमको नंबरिंग चाहिए, कुछ बुलेट चाहिए, लेकिन अब हम लोग तैयार करेंगे लिखावट से पहले नंबर तो चाहिए ही चाहिए और साथ में हमको रोल नंबर या कुछ लिखावट भी चाहिए। इस तरह से हम लोग काम करेंगे इंसर्ट कैप्शन का। अगला ऑप्शन यहाँ पे है इंसर्ट कैप्शन पे ही इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, यानी यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिएगा उससे जुड़ा हुआ और भी अनेक तरह से आपके पास मैटर मिलेगा। कुछ फॉर्मेटिंग सेट करना चाहते हो तो सेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लासिकल लेना चाहते हैं, अलग अलग तरह से फॉर्मेट है, ओके कीजिएगा, पेज पर वैसे आपको दे देगा। देखिए यहाँ पे ये जेनरिक था आपका, ये अभी दिया 1 by 1 इस तरह से लिख करके देगा। क्रॉस रेफरेंस इसी से जुड़ा हुआ मैटर आएगा आपके पास, लेकिन यहाँ पे जो भी है आपके पास, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से बुक मार्क है, फुटनोट है, इंडनोट है, ये सब का काम किए हुए रहते, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते। अब यहाँ पे मैटर जैसे देख लेते हैं, हेडिंग का नहीं दे पा रहा है यहाँ पे, तो हेडिंग यहाँ पे नहीं दे पा रहा है, यानी ये एडवांस ऑप्शन है, इंसर्ट फुटनोट ये सब से क्या ही जुड़ा हुआ काम यहाँ पे किया था। मुख्य रूप से हम काम करते हैं यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन का। मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते यहाँ पे मेन एंट्री देगा, यहाँ पे कुछ नाम डाल देंगे, जैसे हम डाल दिए यहाँ पे IMHDCC, और दूसरा नंबर बॉक्स में आएंगे, यहाँ पे भी कुछ नाम डालेंगे, जैसे डाल दिए अरवल बिहार। एंट्री कर लेने के बाद यहाँ पे आपके पास बोल्ड में लेना है तो बोल्ड में, इटालिक में लेना है तो इटालिक में, और यहाँ से मार्क आप बना सकते हैं। यहाँ से कर लेंगे क्लोज, मैटर देखिए पेज पर आपका मार्क बना हुआ आ गया है। अगर यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं डिलीट, तो आपको हम थोड़ा नीचे की ओर दिखा लेते हैं, क्योंकि डिलीट करने से फॉर्मेटिंग थोड़ा डिलीट हो सकता है। ये आपके पास फॉर्मेटिंग है मार्क एंट्री का। इसी तरह से हम लोग बनाएंगे मार्क सिटेशन का भी फॉर्मेट। मार्क सिटेशन पे गए और यहाँ पे एंट्री करेंगे, जैसे देखिए IMHDCC, यहाँ पे देने के बाद सिलेक्शन टेक्स्ट में भी डाल सकते हैं हम अरवल बिहार। जो भी आपको फॉर्मेटिंग है हम सेम टू सेम इसलिए डाल रहे हैं कि दोनों मार्क में हमको मालूम चल जाए कि मार्क सिटेशन कैसा होता है और मार्क एंट्री हमारा कैसा होता है। यहाँ से करेंगे मार्क, जैसे ही मार्क पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका फॉर्मेटिंग जो है मार्क एंट्री का है, और ये जो फॉर्मेटिंग है आपका मार्क सिटेशन का है। यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स एक ऑप्शन आएगा, इंसर्ट इंडेक्स में यानी फॉर्मेटिंग आपको कैसा रखना है कैसा नहीं रखना है, क्लासिकल ये सब फॉर्मेटिंग को सेट कर सकते हैं हम अलग अलग टाइप से। यहाँ से ओके कीजिएगा, वैसा फॉर्मेटिंग में दे देगा, तो ये सब फॉर्मेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। अब ये सब का काम कहाँ पे है, तो काम जनरली आपका पेज बनाने में ही है, लेकिन ज्यादातर काम होता है यहाँ पे कि एडवांस कोई फीचर्स बोला तब, जैसे मान लीजिए कि कोई हमको आदेश दिया, कोई ऑर्डर दिया, ये जो फॉर्मेटिंग है ये हमारा मार्क एंट्री में, मार्क सिटेशन के रूप में अलग अलग टाइप से फॉर्मेट में हमको एंट्री चाहिए, तो आप यहाँ पे एंट्री दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपके पास अपडेट टेबल, अपडेट टेबल, अपडेट टेबल। अगर इसके द्वारा किसी भी तरह से अपडेटिंग का काम करना है तो आप यहाँ से अपडेटिंग का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है आपका MS वर्ड प्रोग्राम का रेफरेंस मेनू खत्म। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी हो वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, और क्योंकि वहां से मालूम चलता है हमके कि सही है या गलत है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो धन्यवाद, जय हिंद।